गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयनों का संगठन या सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि। देखो, आपको पता होगा हम इस तरीके से बोलते हैं कि कोई विलयन सांद्र है, कोई विलयन तनु है, इस तरीके से। तो विलयनों की सांद्रता को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है वो आज हमको देखना है। ठीक है, तो वो आज हम कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है विलयनों का संगठन या सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि। अब ये सांद्रता क्या होती है, आपने बार बार नाम सुना होगा। तो सबसे पहले मैं सांद्रता की ही बात कर देता हूँ। तो सांद्रता क्या होती है, फिर इसको प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम सांद्रता की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई विलयन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कितना विलय मिला हुआ है, या विलय की कितनी मात्रा है, वो क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्लियर है। तो यहां पे सांद्रता की डेफिनेशन में लिखता हूं, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं किसी विलयन में ऐसे बोल सकते हैं, किसी विलयन में या विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितना विलय घुला हुआ है। ठीक है, विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। क्लियर है। विलयन में जितनी भी हमारे पास विलय की मात्रा है इकाई आयतन में, है ना, तो वो क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो ये सांद्रता की डेफिनेशन हो गई, यानी कि विलय की मात्रा, है ना, विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है। अब देखो, ये जो सांद्रता है इसको कैसे प्रदर्शित करना है या कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है वो हमको देखना है। क्लियरली, है ना। तो सांद्रता को प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है वो हमको देखना है। तो यहां पे लिखता हूं किसी विलयन की सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। दो तरीके हैं सांद्रता को व्यक्त करने के, कर सकते हैं। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे कैसे, है ना। तो दो तरीके हैं, एक तो है भार मात्रक। क्या, भार मात्रक। पहला तरीका है भार मात्रक। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है भार आयतन मात्रक। ठीक है, क्या है, भार आयतन मात्रक। पहला तरीका क्या है, भार मात्रक, और दूसरा तरीका क्या है, भार आयतन मात्रक। ठीक है, भार आयतन मात्रक, दो तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हमारे पास है ना वो है भार मात्रक।
ठीक है, कौन सा तरीका है? भार भार मात्रक। क्लियर है? अब ये क्या होता है वो हमको देखना है। भार आयतन मात्रक बाद में पढ़ेंगे। देखो, आपको पता है किसी विलयन में दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी? एक तो विलय और एक विलायक। विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें होती है। ठीक है, अगर देखो विलयन में विलय को भी भार के रूप में व्यक्त किया जाए और विलायक को भी भार के रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, यानी कि जो हमने विलय लिया है ना वो भी हमने भार के रूप में लिया है, यानी कि जैसे ग्राम में लिया है, किलोग्राम में लिया है, और जो विलायक है ना वो भी हमने भार के रूप में लिया है, यानी कि ग्राम में लिया है, किलोग्राम में लिया है। तो उसको हम कहते हैं भार भार मात्रक। ठीक है, और अगर भार आयतन आ जाता, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आयतन आ जाता, तो उसका मतलब क्या होता कि हमने एक चीज किस में ली है? आयतन में ली है, यानी कि एक चीज लीटर में ली है, मिलीलीटर में ली है। ठीक है, वहां वो आ जाता। लेकिन यहां पे हमने दोनों चीज, विलय भी और विलायक भी, दोनों चीज हमने किस में लिए है? ग्राम में या किलोग्राम में ली है। ठीक है, तो भार भार मात्रक, इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सांद्रता के वे मात्रक, सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों ही, विलय और विलायक दोनों ही, विलय और विलायक दोनों की लिखना है ना, दोनों की मात्रा भार में दी जाती है। दोनों की मात्रा किस में दी जाती है? भार में दी जाती है। क्या कहलाते हैं? भार भार मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? भार भार मात्रक कहलाते हैं। भार भार मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, सांद्रता के वे मात्रक जिनमें विलय और विलायक दोनों की मात्रा भार में दी जाती है, क्या कहलाते हैं? भार भार मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि जो हमारे पास विलय है और जो विलायक है दोनों किस में लिए जा रहे हैं? भार में लिए जा रहे हैं, यानी कि ग्राम में, किलोग्राम में, इस तरीके से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ग्राम में या किलोग्राम में लिए जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो भार भार मात्रक है वो कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे है भार प्रतिशत। ठीक है, क्या है? भार प्रतिशत। एक तो है हमारे पास क्या? भार प्रतिशत। एक हमारे पास क्या है? मोललता। क्या? मोललता। और एक हमारे पास क्या है? मोल भिन्न। तो हमको ये तीनों पढ़ने हैं। ठीक है, भार प्रतिशत, मोललता और मोल भिन्न, ये तीनों के बारे में हमको डिस्कस करना है, तीनों के बारे में हमको बात करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भार प्रतिशत देखेंगे। क्या देखेंगे? भार प्रतिशत। भार प्रतिशत देखते हैं। भार प्रतिशत। ठीक है, भार प्रतिशत की बात करते हैं या मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। इसको W/W भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों चीज किस में है? भार में है ना, वेट अपॉन वेट, वेट परसेंटेज भी इसमें बोल सकते हैं। ठीक है,
अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास कोई विलियन है ना, ये विलियन कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। इसमें कितना विलय घुला हुआ है, विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है लेकिन ग्राम में, ठीक है। हमारे पास 100 ग्राम विलियन है, उस 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम विलय है, ठीक है, वो हमको बताना है। तो वो ही हमारे पास क्या होता है, भार प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं 100 में से, ऐसे ही यहाँ पे मान होगा 100 में से, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय, घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, भार प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। 100 ग्राम विलियन है, 100 ग्राम विलियन में कितना विलय घुला हुआ है, उसकी ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, भार प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हम कैसे निकालते हैं, माना कोई विलियन है हमारे पास, माना कोई विलियन है, जिसमें 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, कौन कौन से, ए व बी, ठीक है। तो यहां जरा देखने, हमारे पास कोई विलियन है, विलियन में 2 घटक है, एक तो ए और एक है बी, ठीक है। विलियन में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो ए एक बी, हो सकता है एक विलय हो और एक विलायक हो, ठीक है, एक विलय एक विलायक, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमने जो ए है वो कितना लिया है, वो हमने WA लिया है, ठीक है। जो ए का भार है ना वो कितना है, WA है, और जो बी का भार है वो कितना है, WB है। कोई मात्रा हो सकती है, हमने यहाँ पे W लिख दिया, वेट लिख दिया, नहीं इसके अलावा 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम ऐसे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको जैसे मान लीजिए ए का भार प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, ए का भार प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो ए का भार प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे ए कितने ग्राम लिया है, ठीक है। ए कितने ग्राम लिया है, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम लिया है, ठीक है। ए 10 ग्राम लिया है या WA लिया है, WA, ठीक है। उसके बाद विलियन का कुल भार, कुल भार का मतलब WA प्लस WB, ए का भार प्लस बी का भार, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। जब हम परसेंटेज निकालते हैं अपने नंबरों की, मान लीजिए 1000 में से 100 नंबर आए, 1000 में से 500 नंबर आए, तो परसेंटेज निकालते हैं ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 500 बटा 1000 इंटू 100। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है। अब देखो जैसे मान लो ये है 10 ग्राम, ये है हमारे पास क्या 20 ग्राम, ठीक है। हमको किसका प्रतिशत निकालना है, इसका। तो हम कैसे निकालते हैं, ये हम लिख देंगे ए का भार कितना 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कुल विलियन का भार यानी कि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, ठीक है। 10 इसका 20 इसका, यानी कि WA प्लस WB इंटू
100, ठीक है। तो 10/30 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई और 10 इंटू 10 100 में 3 का भाग दे दीजिए, तो लगभग आ जाएगा 33%, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कितना परसेंटेज है, 33% है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, भार प्रतिशत निकाल सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में या कहीं और न्यूमेरिकल हो भार प्रतिशत के तो वहां पे भी हो जाएंगे। देखो जब मैं ये सारे मात्रक करवा दूंगा तब मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कि भार प्रतिशत कैसे निकालते हैं, है ना, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ की बात भी हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाय बाय।